दो मेजर प्रॉब्लम्स है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट द रिवीजन? मुझे बताओ. थोड़ा सा रिवाइज कर लें कल के लिए. चलो, जो हमने कल किया था, लेट्स रिवाइज क्विकली. सो गाइस, कल अपना आप सारी चीजों को उसी पर्सपेक्टिव से देखना. कल आपको ये चीज एक बताई गई थी. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वाटर टैंक प्रिंसिपल? की यार, सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? कि मैं बोलना डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे दिमाग में इंग्लिश है ही नहीं. दिस वॉज द नंबर वन लेसन विच वी मेड यू अंडरस्टैंड. अब सब लोगों का एक सवाल था कि यार अमन, इंग्लिश में करेक्ट कैसे हुआ जाए? तो ये मैंने इसका सोल्यूशन कल ही बता दिया था कि अगर आपको इंग्लिश में करेक्ट होना है ना, तो आप लोगों को डी टेक्निक, ये टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट पता होनी चाहिए. एंड कल वी डिस्कस अबाउट, yesterday we discuss about D technique and time and sense. Today we guys are going to discuss about formation sheet. आराम से समझाऊंगा, you guys will be loving it like crazy. So this is the second point. To make my English correct, I should know how to start and finish. क्योंकि आपको कोई भी ईमेल लिखना है, किसी कोई भी ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ भी लिखना है, तो यार उसके लिए सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए. एंड सेंटेंसेस सोचने के लिए इंग्लिश में जो लोग थिंक इन इंग्लिश कहते रहते हैं, डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस इज द गोल्डन रूल. अगर आपको ये नहीं आते, वी गाइस आर गोइंग टू रिवाइज इट. इसी तरीके से करते करते मैं थोड़ा फास्ट फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर कर देता देता हूँ. हूँ. हम हम लोगों ने लोगों ने डी डी टेक्निक टेक्निक को को सीखा सीखा था, था, आज आज हम हम रिवाइज. रिवाइज भी करेंगे. और मैंने आपको ये भी बताया था, ईमेल लिखने के लिए, कोई भी चीज ड्राफ्ट करने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है. तुम लोगों का अगर टाइम एंड सेंस ठीक है ना, तो यू कैन राइट एनी डैम थिंग. चाहे वो ईमेल की बात करो, चाहे वो लाइक एनी डैम थिंग, राइट? यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. इट कुड बी ड्राफ्टिंग ऑडिट्स, इट कुड बी राइटिंग एन ईमेल, इट कुड बी राइटिंग अ मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, एनी डैम थिंग. राइट? सो दीज आर द 6 पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस. इन 6 पॉइंट्स के बाद हमने और भी पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कस किए थे कि हमें वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है. बिकॉज करेक्ट होते ही मेरे सारे रिटन पोर्शन विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड क्विक एंड कॉन्फिडेंट होते ही आई कैन इजीली स्पीक. इतना तो सबको समझ में आया. बाकी मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करवा रहा, बिकॉज टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें. आज हमें 20 पॉइंट्स और डिस्कस करने हैं. अब आप इधर आ जाओ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस पर्टिकुलर बिगनिंग? की यार स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है. नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग इट अप. ओके? एंड आई विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट ओनली. नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, अब द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है that we guys are not correct. Now in order to be correct in English, yesterday what I told you, कि आज हम इस फॉर्मेशन शीट्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको लगेगा यार ईमेल राइटिंग को इतनी बड़ी बात नहीं है, ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व करने वाला हूं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर राइट? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू सॉल्व योर ड्राफ्टिंग का प्रॉब्लम? तुम्हें कुछ भी लिखना है, तुम्हें कुछ भी लिखना है, आप इस पैटर्न के थ्रू लिख सकते हो. आपको पता है, ईमेल लिखना है, डन. ऑडिट्स लिखने हैं, डन. राइट? आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज लिखना है, डन. यू जस्ट नीड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट्स, नॉट द कंसेप्ट ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ऑल दैट. ये बच्चों को पढ़ने दो ना. राइट? अब हमें क्या करना है इन चीजों का? अब मैं आपको बताता हूं मैजिक क्या है. अब इमेजिन करो कि यार मुझे कोई ईमेल लिखनी है, एंड ईमेल में there are certain things which I need to write. How I'll be doing it? पहले कंसेप्ट समझो. देखो, इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें ड्राफ्ट करनी है, तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम्हें एक तो डी टेक्निक आनी चाहिए. अभी मैं रिवाइज करूंगा. टाइम के बारे में पता होना चाहिए, एंड सेंस के बारे में पता होना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं पता, सो नॉट अ प्रॉब्लम. मैं थोड़ा सा आपको डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस रिवाइज करवा दूंगा व्हेन आई विल गिव यू द रियल लाइफ सेंटेंसेस. नाउ लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन शीट. अब फॉर्मेशन शीट को डिस्कस करने से पहले ना, एक छोटा सा कंसेप्ट है विच आई वांट टू डिस्कस एंड ऑल दैट. दैट इज गोइंग टू बी द कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स. नाउ आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि हम बचपन से वर्ब्स पढ़ते आ रहे हैं? हाँ या ना? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको ऑलरेडी पता है. I will just use your knowledge and I will just make you write whatever you guys want to write. Okay? So how many of you guys know that verbs are all about action, right? जो हम चीजें करते हैं. एंड verbs की क्या कैटेगरीज होती है? V1, V2, V3 एंड like V1, V2, V3. सो अब अगर मैं आपको ये शीट दिखाऊं, इस शीट को याद नहीं करना, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ओ हाँ, हमने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा था. V1 मतलब होता है गो एंड गॉन, एंड V4 का मतलब क्या हुआ? सिंपल. हमने क्या किया? V1 प्लस ING कर दिया. यहाँ पे आप देखो ING 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 है, एंड यहाँ पे ES हो जाता है, तो V5 हो जाता है. V1 प्लस S या ES. हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? ये तो पता है ना? ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है. मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये तो चीज सबको पता है. राइट? दिस इज व्हाट इट इज. राइट? आया ना समझ में? ये तो सबको पता है. वही रन 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 एंड ऑल दैट. अब द पॉइंट इज, अब बस हमें लिखना है. अब कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देना है. नाउ सी दिस पर्टिकुलर मैजिक. एंड अब ना मैं आप लोगों को एक फॉर्मेशन शीट दिखाऊंगा, एंड नाउ यू विल बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. देखो, इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठाओ,
तुम्हें डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड आपको पता है, आपको कोई भी मेल लिखनी है, आपको कुछ भी ड्राफ्ट करना है, कोई भी इंग्लिश में आपको चीज लिखनी है, चाहे वो मैं लिखूं, आप लिखो, नरेंद्र मोदी लिखे, कोई बराक ओबामा लिखे, कोई भी लिखे, आपको पता है बचपन में आपने सुना था ना, इंग्लिश में ना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ या ना? कितने लोगों ने सुना था इंग्लिश में बेस स्ट्रांग होना चाहिए? पर आप लोगों को हमेशा से क्या बताया गया? बेस मतलब क्या होता है? ग्रामर रूल्स। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? हमें बचपन से यही बताया गया ना, इंग्लिश में अगर कुछ भी लिखना है तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस को हम क्या समझते हैं? ग्रामर। और ग्रामर यहाँ पे आके अटक जाती है, ता है ती है। और एज वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, हम लोगों के ये बस का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे भी बस का नहीं है ये ता है ती है को समझना। बट द बेस्ट पॉइंट अबाउट द प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड द इंग्लिश इज कि आपको पता है, आपको आज तक बेस करेक्टली दिखाया ही नहीं गया। बेस का मतलब बिल्कुल भी ग्रामर नहीं होता। आज मैं आपको बेस करेक्ट दिखाता हूं, और आप उस बेस को यूज करते हुए इस दुनिया का कोई भी ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी यू गाइस वांट टू राइट एंड स्पीक, यू गाइस विल बी एबल टू डू इट। हाउ इट विल हैपन, लेट मी शो यू। आपको पता है, डी टेक्निक टाइम एंड सेंस के बाद फॉर्मेशन शीट ना तीन तरीके की होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में बेस ना तीन तरीकों का ही होता है, बेस वन, बेस टू एंड बेस थ्री। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो वो बेस वन से होगा, या वो बेस टू का होगा, या बेस थ्री का होगा। सबको समझ में आया? यू पिक एनी डैम सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इन तीन बेस के बाहर का हो ही नहीं सकता। और बेस का मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं। बेस का मतलब होता है फॉर्मेशन शीट्स। मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मेशन शीट। फॉर्मेशन शीट तीन तरीके की होती हैं। फॉर्मेशन शीट तीन तरीके की होती हैं। डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो आपको पता ही है। अब आई एम इंट्रोड्यूसिंग द न्यू कंसेप्ट व्हिच इज नोन एज फॉर्मेशन शीट, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। फॉर्मेशन शीट तीन तरीके की होती है, एंड उन शीट्स को बोला जाता है फॉर्मेशन शीट वन, उसी को ही बेस वन बोल दिया जाता है। फॉर्मेशन शीट टू, उसी को ही बेस टू, एंड फॉर्मेशन शीट थ्री, बेस थ्री। इसका मतलब ये हुआ, once you start writing any email or once you start drafting anything, अगर आपका बेस वन स्ट्रांग है तो आप 35% ईमेल करेक्ट लिख सकते हो। समझ में आया? आपको कुछ भी ड्राफ्ट करना है, आपको कुछ भी इस दुनिया में इंग्लिश में लिखना है, अगर आपका बेस वन सही है तो 35% आप करेक्ट लिखोगे, आप इनकरेक्ट लिख ही नहीं सकते। आया समझ में? इट्स इजी। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। एंड वंस यू हैव अ क्लियर बेस टू, 75% आप जो जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो, यू विल बी करेक्ट। एंड बेस थ्री में 100% यू कैन करेक्ट। एंड यहां पे करेक्ट होने का मतलब ये है, वट एवर ईमेल यू वॉन्ट टू राइट, वट एवर ड्राफ्टिंग यू वॉन्ट टू डू, वट एवर नोट्स यू वॉन्ट टू मेक, यू कैन मेक इट करेक्टली। दिस इज वॉट इट इज। समझ में आया? मतलब डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो तुम्हें थोड़ी बहुत आई गई है। टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट। इन दो चीजों के बाद आपको बस बेस वन, बेस टू, बेस थ्री करना है। यू आर यू आर रेडी टू राइट एंड स्पीक एनीथिंग you want to do in your entire life, and that's my challenge to you. कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस वन, बेस टू, बेस थ्री का ध्यान रखना है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, कोई भी मेल उठा लो, फ्रॉम गूगल टू फेसबुक टू ट्विटर, कुछ भी तुम लिखना चाहते हो, कोई भी ट्वीट लिखना चाहते हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म होती है। दैट्स इट। इंग्लिश लैंग्वेज ये है। दिस इज व्हाट इट इज। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? आया समझ में? कितना सिंपल है। कुछ भी ड्राफ्ट करना चाहते हो आज के बाद, कुछ इंग्लिश की नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल डी टेक्निक टाइम एंड सेंस लगाना चाहिए, एंड इन तीनों में से बेस का कोई सेंटेंस होगा, दैट इज इट, खत्म। इससे ज्यादा इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश पढ़नी थोड़ी, इंग्लिश लिखनी है। गोल आप लोगों का इंग्लिश सीखना नहीं है। गोल क्या है? कि आप ईमेल लिख पाओ। गोल क्या है? आप ड्राफ्ट कर पाओ। गोल क्या है? कि आप अगर एक एडवोकेट हो तो आप कोई भी एक अपना, जो भी आपका क्लाइंट है, आप उसको रिप्लाई कर पाओ। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो, आप मैजिक देखोगे। व्हाट्स द मैजिक? अब आप मैजिक देखना। We guys are going to start with the easiest sentences and we guys are going to make it happen. अब ना मैं आपको ये बेस वन की शीट दिखाता हूँ। इतना सिंपल है ना ये। मैं आपको ये बेस वन की पहले शीट दिखाता हूँ। बेस वन की एक शीट होती है, एंड दिस पर्टिकुलर शीट, लाइक अभी आई नो यू ऑल आर गेटिंग एक्साइटेड एंड ऑल दैट स्टफ। बेस वन की ये शीट है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। V2 had V3 was were V4 and all that। अब सवाल ये है कि जब भी मैं किसी को ये शीट दिखाता हूं ना, तो द क्वेश्चन इज, क्या ये आपको शीट याद करनी है? द आंसर इज बिग नो। द आंसर इज बिग नो। पहली बात तो ये, जो यहाँ पे V2 लिखा हुआ है ना, V2 लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, V4 लिखा हुआ है, ये क्या चीजें हैं?
ये यही है, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑल दैट स्टफ। अभी मैं आपको इनको यूज करना दिखाऊंगा। सुपर सिंपल है, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस यू गाइस विल बी एबल टू डू इट, राइट? सो दिस इज द वे इट गोज। अब इस शीट का एक कंसेप्ट पता है क्या है? इस शीट को याद नहीं करना, मुझे खुद याद नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा। द पॉइंट इज सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना। रीड इट वन मोर टाइम। फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना, शीट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं एंड शीट अपने आप समझ में आ जाती है। द पॉइंट इज शीट्स को कभी भी याद नहीं करना। आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट बेस्ड ऑन थ्री कंसेप्ट्स। दैट इज द फॉर्मेशन शीट वन, फॉर्मेशन शीट टू एंड थ्री, दैट्स इट। एंड इन शीट्स को आपको याद नहीं करना, यूज करना है प्रैक्टिकली। कैसे? मैं भी आपको करके दिखाऊंगा एंड यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे। तुम लोग जो गलतियां करते हो वो यही बेस तुम्हारा वीक है इसलिए। अब चलो मैं दिखाता हूं। नाउ लेट मी मेक दिस पिक्चर टोटली क्लियर, राइट? अभी मैं आपको नोट्स बनाने के लिए दूंगा। नाउ दिस इज व्हाट द शीट इज, राइट? एंड दिस शीट इज नोन एज फॉर्मेशन शीट वन। नाउ इमेजिन अ फैक्ट कि आपको किसी अपने, मे बी आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में अच्छी बात करता है, एंड आपको उसको ये लिखनी है, चीजें बोलनी है कि विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहा है। इमेजिन अ फैक्ट, ये चीज आपको पता ही नहीं है कि कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। नाउ लुक एट द वे हाउ आई विल बी डूइंग इट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई विल बी अप्लाइंग द डी टेक्निक। एंड ये जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए बेस्ट है। एंड इवन इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पर कभी कभार कुछ लोग ये होते हैं जो वो लिखते हैं, बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो सही है या गलत है। ये शीट प्रूव कर देगी कि तुम लोग कितना सही हो या कितना गलत हो। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। ओके, नाउ विराट विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहा है। डी टेक्निक का मतलब मैंने कल क्या बताया था? वी नीड टू लुक फॉर द रूट सेंटेंस। एंड रूट सेंटेंस मिलता कैसे है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग से मिल जाता है आराम से। अब देखो ना, विराट, अब ये देखो, विराट खेल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि मुझे वो रूट सेंटेंस मिल गया? मैजिक देखना, लाइक अभी आप देखना इसका शीट का मैजिक क्या है। विराट खेल रहा है, वी हैव गॉटन द रूट का सेंटेंस। नाउ अब डू यू गाइस एग्री विराट खेल रहा है इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रेजेंट? हाँ या ना? विराट खेल रहा है, पास की बात थोड़ी है, फ्यूचर की थोड़ी है, प्रेजेंट की है। एंड प्रेजेंट में देखा जाए इट्स अ क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डू यू गाइस एग्री? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी, लाइक प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी का केस है। नाउ द फंडा इज everything is written over here, is mr v4. अब look at the way how I will start writing the sentences, how I'll start drafting the things. विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहा है ना, विराट खेल रहा है। सो द पॉइंट इज विराट, विराट, अब मुझे पता है, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं। एक बार ही मेरा टाइम एंड सेंस ठीक हो गया, मैं अपने आप ही सही लिखूंगा इंग्लिश, बिकॉज विराट इज प्लेइंग। डू यू गाइस एग्री? अब यहां पे मैंने प्लेइंग क्यों लिखा? प्लेइंग इसलिए लिखा क्योंकि V4 था ना, V4 इज ऑल अबाउट गोइंग, राइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अभी आप मैजिक देखना, विराट इज प्लेइंग, रूट सेंटेंस डन। नाउ वी जस्ट हैव टू कम बैक। डी टेक्निक का मतलब क्या होता था? ऐसे जाना है एंड वापस आना है। अब वापस आते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल है, वापस आते हैं। ये वापस में आया, विराट खेल रहा है रोहित के साथ। अब रोहित के साथ की इंग्लिश हम सबको पता है। क्लियर केस वुड बी, अब मैं ये वाला मैटर सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर केस वुड बी, जस्ट लेट मी चेंज द पेन, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट। आप लोग समझना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट द वे वी थिंक, राइट? रोहित के साथ वुड बी विद रोहित। लुक हाउ सिंपल इज इट, राइट? अब स्टेडियम में बिकम्स इन द स्टेडियम, एंड दैट्स द वे we write the correct English. How many of you guys are blown away? आया? मजा आया? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? अब प्रॉब्लम क्या है? आप लोग ना बचपन से पता है क्या कर रहे हो? आप लोग बचपन से पता है क्या कर रहे हो? हम लोगों को ऐसे ट्रेन किया गया है कि हमें ये चीजें याद करनी है। मैं किसी को भी अगर इंग्लिश में ड्राफ्टिंग सिखाता हूं, वो कहते हैं सर एक मिनट रुको, मैं कुछ रूल्स तो याद कर लूं। यार इन रूल्स को याद नहीं करना है, यूज करना है। दैट इज द वे, एंड स्मार्टली यूज करना है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट, राइट? कितने लोग इस चीज को समझ में आएंगे कि हम बचपन से क्या कर रहे हैं? ये इज एम आर विल V1 V2 को याद किए जा रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इनमें है ही नहीं, याद करना ही नहीं है। अब आपने एक चीज स्मार्टली नोटिस की, अगर किसी इंसान को ये सेंटेंस प्रेजेंट का लगा, ठीक है, पर अगर उस इंसान को ये सेंटेंस प्रेजेंट मे बी सिंपल का लगा, तो वो तो गलत इंग्लिश लिखेगा ही, क्योंकि ही विल एंड अप राइटिंग द रॉन्ग थिंग्स। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है, राइट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? समझ में आया, राइट? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई है। लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? यू गाइस वांट टू मेक द नोट्स? चलो फटाफट, यू गाइस वांट टू मेक द नोट्स? अभी मैं आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं, एंड देन यू विल रियलाइज इट। इसी तरीके से फॉर्मेशन शीट 1 है, 2 है, 3 है, एंड व्हाट इफ आई टेल यू लेट्स कवर ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। एंड क्या होता है
कि कभी कभार ना हम लर्निंग प्रोसेस में काफी सारी चीजें मिस कर देते हैं, हाँ या ना, हम लर्निंग प्रोसेस में काफी सारी चीजें मिस कर देते हैं। इमेजिन के तौर पे, लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हाट द करेक्ट सेंटेंस है, आपने देखा, once your root sentence, time and sense is correct, automatically you will end up landing up to the right concepts of English language. Yes or no? आया समझ में? You guys want to take the screenshot? Don't worry, the people those will be attending it till the end, they will be getting notes and all that stuff. ठीक है? आया? अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? We are not able to judge a sentence. हम ये तो जज कर लेते हैं सेंटेंस पास का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, बट डू यू गाइस एग्री वी आर नॉट एबल टू जज कि यार सेंटेंस सिंपल है या कंप्लीटेड है, कॉन्टिन्यूटी है या कंप्लीटेड है? डू यू गाइस एग्री, हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं कि आज वो पूरा का पूरा ये कंसेप्ट को मास्टर कर ले? मुझे बताओ, हाँ या ना? डू यू गाइस वांट टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज प्रॉब्लम यही है, आप जब एक मेल लिखने लगे हो, आपको कोई बात लिखनी है फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूटी में, बट आपने लिख दी फ्यूचर के सिंपल में, योर ड्राफ्टिंग वुड बी टोटली टेरेबल, क्योंकि आप जज नहीं कर पा रहे हो कि आपको बात तो लिखनी है आज प्रेजेंट में, आपने लिख दी कल के प्रेजेंट में, योर ईमेल इज फक्ड अप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोग ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं? नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट विद इन, एंड ये कोई इतनी पढ़ाने वाली बात भी नहीं है, व्हाट इफ आई टेल यू विद इन जस्ट 20 minutes, 20 to 30 minutes, how many of you guys are ready to solve each and everything with me? मुझे बताओ, कितने लोग अपनी सेंस को सुधारना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा सिंपल को कैसे पहचानना है ना, कंप्लीटेड को कैसे पहचानना है, उसकी ट्रिक्स होती हैं, एंड वो ट्रिक्स मैं भी यूज करता हूं, माय मोर देन 15,000 क्लाइंट्स यूज दैट, एंड दोस आर सुपर सिंपल ट्रिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू नो दैट ट्रिक्स? कि सेंटेंस देखो, तुम्हें पता है अरे प्रेजेंट कंटिन्यूटी, अरे प्रेजेंट सिंपल, ट्रिक्स जानोगे, सीखोगे? ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट? लेट्स डू वन थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट दैट पर्टिकुलर ट्रिक? चलो पहले ट्रिक्स बता दूं, चलो पहले ना आसान चीजें कर लेते हैं। चलो आई विल गिव यू वन मोर सेंटेंस, एंड एक चीज और है, एक चीज और है, मैं आपको एक लर्निंग प्रोसेस भी बताऊं। अगर तुम में से किसी को भी इन चीजों में दिक्कत आ रही है ना, कि गाइस ये यहाँ पे विद क्यों आ गया, यहाँ पे इन आ गया, लोगों को दिक्कत आती है, लाइक जो थोड़े काफी इंग्लिश को इतने अच्छे से समझते नहीं है, उनको इसमें दिक्कत आती है कि यार ये विद क्यों आ गया, इन क्यों आ गया। मैं व्हाट इफ आई टेल यू, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ना मैं आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी बनाता रहता हूं, इधर देखना, व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग। हमने एक सेंटेंस किया है, बट हाउ मच वी गाइस विल बी लर्निंग, यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे। देखो, अब इस सेंटेंस से मुझे दो चीजें पता चल गई हैं। एक तो मेरा ये बेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ, बट एक चीज ये भी हुई कि कभी भी यहां लिखा हुआ है ना, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे लिखना है कि मैं बॉस के साथ मीटिंग ले रहा हूं, तो क्या आएगा? विद बॉस। डू यू गाइस एग्री? विद को समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं है, यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था रोहित के साथ, विद रोहित, तो अगर यहाँ पे लिखा, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता कि बॉस के साथ, बॉस के साथ, राइट, जैसे मैं अगर बोलता कि मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, तो मैं क्या लिख देता? विद बॉस। डू यू गाइस एग्री? इस सेंटेंस से मुझे काइंड ऑफ विद यूज करना आ गया, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आ गया, ये नोट्स है मेरे, मैं जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, लर्निंग नंबर काइंड ऑफ 1, राइट है ना? एंड एक चीज और है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहे हैं, एक चीज और भी पता चली, कभी भी कुछ ऐसा होना कि रूम में मीटिंग है, राइट, ठीक है, या मेरा बच्चा स्कूल के क्लासरूम में पढ़ रहा है, एनी काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग कुड बी डन इन एनी वे, राइट? आपको पता है बेसिक सेंटेंसेस इज द की, बेसिक सेंटेंसेस आर द की, उसके ऊपर आप कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हो। बड़े से बड़ा कमेंटेटर ऐसी इंग्लिश बोलता है कि राइट नाउ विराट कोहली इज प्लेइंग इन द स्टेडियम विद विद 50,000 पीपल अराउंड। इस तरीके से इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, आपका परसीव वैल्यू आपका क्या है इंग्लिश को लेके, दैट मैटर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडियम में, तो क्या मैं इसकी एक लर्निंग को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि अगर लिखा हुआ है स्टेडियम में और अगर लिखा हुआ है कि रूम में, काइंड ऑफ अगर कोई रूम है, जैसे मीटिंग रूम है, रूम में, तो आई कैन सिंपली राइट इन द रूम, कि मीटिंग विल बी देयर इन द रूम। डू यू गाइस एग्री? आप देख रहे हो कैसे मैं बेसिक सेंटेंसेस से आपको प्रोफेशनल सेंटेंसेस की तरफ ले जा रहा हूं। हाउ मेनी विद बॉस, बिल्कुल सही बात है कि बॉस के साथ विद बॉस, दिस इज व्हाट इट इज। क्लियर? इतना समझ में आया? नोट्स है। अब पता है हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम लोग मेल लिखते हैं ना, मेल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोफेशनल राइटिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट इज कि आपको सिंपल एंड कंप्लीटेड की समझ होनी चाहिए। उससे पहले ना कॉन्टिन्यूटी बहुत आसान होता है, तो फटाफट कॉन्टिन्यूटी को रैप अप करते हैं, मैं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, राइट? देखो, जैसे ये है ना, मैं कल मॉल में राजीव के साथ मूवी देख रहा था। अब इमेजिन करो
ये तुम्हें प्रोफेशनलिज्म में एक सेंटेंस लिखना है कि कल मैं लाइक रूम में बॉस के साथ मीटिंग ले रहा था, काइंड ऑफ दैट। अब आप देखना कैसे विद द सिंपल इंग्लिश यू कैन ड्राफ्ट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ईमेल्स और ड्राफ्टिंग एवर। अब आप देखना, मैं कल मॉल में राजीव के साथ मूवी देख रहा था, तो क्या होगा? अब डी टेक्निक लगाते हैं, मैं देख रहा था, डू यू गाइस एग्री? अब ऐसे होता कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो क्या हो जाता? अभी आप देखना, मैजिक देखना, मैं देख रहा था वुड बी द रूट सेंटेंस, ओके, रूट सेंटेंस तो समझ में आ गया। अब मैं देख रहा था वुड बी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट, हाँ या ना? टाइम सही पकड़ा ना? मुझे बताओ, इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट। पास में इट्स अ क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वॉज वर वी फोर आएगा। कॉन्टिन्यूटी आसान होती है। अभी मैजिक मजा तो तुम्हें तब आएगा जब मैं तुम्हें सिंपल एंड कंप्लीटेड के लिए बोलूंगा, एंड यू गाइस विल बी लाइक, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो मैं चीज सिखा भी दूंगा तुम्हें। फटाफट करते हैं। अब देखो क्या होगा, मैं, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ गाइस, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू कि हाउ टू बी स्मार्ट, हाउ टू लर्न लेस इन इंग्लिश एंड परफॉर्म बेटर इन इंग्लिश, दैट इज द की, राइट? बिकॉज मैं कल मॉल में राजीव के साथ मूवी देख रहा था, तो क्या आ जाएगा? आई वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है गाइज, मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग। अब वापस आना है, डी टेक्निक इज ऑल अबाउट कमिंग बैक। क्या लिखा हुआ है? मूवी, तो मैं लिख सकता हूं अ मूवी, यस और नो? अ मूवी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? राजीव के साथ, राजीव के साथ वुड बी, अब मुझे पता नहीं यार राजीव के साथ की इंग्लिश क्या होगी, चलो नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में यार लिखा तो हुआ है बॉस के साथ, विद बॉस, राजीव के साथ ऑब्वियसली विद विद राजीव, सो इट वुड बी राजीव विद राजीव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कल मॉल में, कल मॉल में वुड बी yesterday in the mall, simple, right? What would be the English? It would be, I was watching movie with Rajiv in the mall yesterday. That's the way, that's the way would be the English. अब ना लोग ना ड्राफ्टिंग से बहुत डरते हैं। अब मान लो मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे मेल लिखनी है कि कल मैं ऑफिस रूम में राजीव सर के साथ मीटिंग कर रहा था या मीटिंग ले रहा था। अब हमारे हाथ कांपते हैं इतने स्मॉल सेंटेंसेस लिखने के लिए, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। अब व्हाट वुड बी द इंग्लिश? आई वाज अटेंडिंग, मूवी है ना, आई वाज अटेंडिंग अ मीटिंग विद राजीव सर इन द ऑफिस रूम yesterday, मेल हैज बीन ड्राफ्टेड। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? जो चीज तुम्हें डरा रही है उसका जो एसेंस है, जो बेस है, वो बहुत सिंपल है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस आइडिया कि आपको सिंपल चीजें सीखनी है? कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? और आप एक टीचर की तरह भी देखो ना, अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं अपने प्रिंसिपल को ये ड्राफ्ट में कर सकता हूं कि आई वॉज टेकिंग अ क्लास, आई वॉज लाइक, अब आप ये देखो ना, आई वॉज टेकिंग अ क्लास yesterday with students। अब आप देखना, I was taking a class with students in the classroom yesterday। That's it, that's it। आप ये देखो ना कि concepts are basic, how you use them, that is your smartness। आया? सबको मजा आया? अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक मदर भी हो, अब कभी कभार क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक होम मेकर हो और एक मदर हो, और वहां से आपके स्कूल से बच्चे की कंप्लेंट आई है कि यार कल वो पिंकू है ना, पिंकू वो आया ही नहीं स्कूल में, तो आप आराम से उनको रिप्लाई कैसे क्या दे सकते हो कि जैसे मान लो आपके बच्चे का नाम रोहन है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि रोहन वॉज लर्निंग मैथमेटिकल रूल्स विद मी इन माई रूम yesterday। दैट इज इट, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। आपको इंग्लिश को अपने प्रेफरेंस के लॉजिक से कनेक्ट करना है। इंग्लिश तो इजी है, हाउ यू यूज इट इन योर फील्ड, दैट इज द जलवा। दिस इज व्हाट इट इज। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी। गेम यही है, तुमने अगर सिंपल, कंप्लीटेड, कॉन्टिन्यूटी कर लिया, यू कैन राइट एनी डैम सेंटेंस ऑफ एनी डैम फील्ड। दिस इज व्हाट द पंगा इज, दिस इज व्हाट द मैजिक इज, राइट? इतना तो समझ में आया ना? चलो अब देखो एक चीज और है, मैं 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे मना रहा हूंगा, राइट? ठीक है, दिस इज द क्लियर केस। और मैं कॉन्टिन्यूटी सबसे आसान होती है, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्टिन्यूटी देखते ही पता लग जाती है, देख रहा था, राइट, जा रहा था, जा रहा हूं, इट्स अ क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये वाला सेंटेंस देखना, मैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मना रहा हूंगा, इट्स अ क्लियर केस ऑफ मैं मना रहा हूंगा वुड बी सेलिब्रेटिंग, काइंड ऑफ दैट। तो क्या हुआ? फ्यूचर हुआ, हाँ या ना? वैसे भी बात फ्यूचर की हो रही है, 2024 बात फ्यूचर की हो रही है, तो मैं 26 जनवरी 2004 को रिपब्लिक डे मना रहा हूँ, फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर में ना तुम लोग कंफ्यूज होते हो, तुम लोग क्या करते हो, कंफ्यूज फ्यूचर में यू गाइस आर कंफ्यूज्ड
कि यार सेंटेंस सिंपल है या कॉन्टिन्यूटी है। आई नो आप में से अगर मैं कुछ लोगों को बोलूं ना इस सेंटेंस बनाने के लिए, तुम लोग कैसे बनाओगे, आई विल सेलिब्रेट, बट इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल बी सेलिब्रेटिंग, क्योंकि ये है ना मना रहा होऊंगा। अगर ये होता ना मनाऊंगा, देन इट्स अ सिंपल, मना रहा होऊंगा इज अ कॉन्टिन्यूटी। लव्ड इट, सबको समझ में आया। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इंग्लिश ऑफ इट, चलो आप बनाओ, राइट, दिस इज व्हाट इट इज। तो क्या होगा, अब आप देखना, मना रहा हूं तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, आई विल बी सेलिब्रेटिंग। आपने देखा है मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, आई हैव नो आइडिया व्हाट ग्रामर रूल्स आई एम यूजिंग, मुझे आते ही नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई रूट सेंटेंस, टाइम एंड सेंस, एंड दैट्स द शीट इज गिविंग टू मी, दैट इज इट, दैट इज इट। एंड ऐसे आप हर चीज का कंसेप्ट का कर सकते हो। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी तुम्हें लग रहा होगा ना, यार मैं वुड हैव का तो कर ही नहीं पाता, वुड हैव बीन यूज नहीं कर पाता, कुड हैव बीन यूज नहीं कर पाता, ये तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं कर पाता। रिलैक्स करो, ये जितने भी सिंपल टॉपिक्स है ना, समझना इस बात को, इधर आओ इधर आओ, ये जितने भी सिंपल टॉपिक्स होते हैं, अब आप देखना, अब आप वैल्यू समझना, जितने भी ये सिंपल टॉपिक्स होते हैं ना, इज एम आर, वॉज वर एंड ऑल दैट, वो सारे के सारे बेस वन के पार्ट होते हैं। जो आपने बोला ना, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन देयर, आई वुड हैड डन इट, ये जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ईमेल्स होती हैं, ऑल दोस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द बेस थ्री, वो बेस थ्री का पार्ट है, उसकी एक अलग से शीट है, एज सिंपल एज दैट। एंड जो मीडियोकर सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है, अब आप देखना, आप फर्क समझना, सेंटेंसेस की बहुत कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग, इट्स अ क्लियर सेंटेंस, आपको पता है ये आपके एफ एस वन कंसेप्ट का है। बट यही सेंटेंस में एक चीज आ जाती है, जैसे मैं बोलूं आई एम गॉन, ये भी एक इंग्लिश है, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ FS2। आप समझना ना, लॉजिक समझो, आई एम गॉन इज अ क्लियर केस ऑफ FS2। नाउ एक सेंटेंस ऐसा आता है, आई कैन गो, आई कैन गो, दोनों बातों में गोइंग का यूज है, दिस इज द क्लियर केस ऑफ FS3। आपको बस स्मार्टली इन शीट्स को समझना है एंड यूज करना है डायरेक्टली, इवन विदाउट लर्निंग शीट्स यू कैन मास्टर एनी डैम सेंटेंस इन इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, यार यहाँ पे आई एम गोइंग है, ये तो पता ही है, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम प्लेइंग, पर यहाँ पे फिर आई एम गोइंग क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आई एम गॉन कैसे आ गया यार, यार कैसे आ गया आई एम गॉन, यार आई एम गोइंग होना चाहिए। अब तुम्हें लगता है आई एम गॉन सेंटेंस गलत है, बट ये सही है, बट सही है बिकॉज आप कितने लोग इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस आइडिया ऑफ FS1, FS2, FS3। तो तभी मैं आपको आज FS1 के सारे कंसेप्ट से गो थ्रू करवा रहा हूं, एंड दोज आर सुपर सिंपल, दोज आर सुपर सिंपल। चलो फटाफट समझते हैं, अब इधर आना, इधर देखना, एवरीवन कम ओवर हियर। राइट नाउ द सेंटेंस वुड बी, अब आप देखना, आई विल बी, अब मैं सेंटेंस दिखाई देता हूं, बहुत सिंपल है, अब आप देखना, मैं मना रहा हूंगा, अब आप देखना क्या आया, आई विल बी सेलिब्रेटिंग। अब बहुत सिंपल है, आई जस्ट हैव टू कम बैक, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, लाइक 26 2024 को, ऑन 26 जनवरी 2024। यहां पे एक लर्निंग कर्व मुझे क्या मिला, मेरा बेस तो स्ट्रांग हुआ, पर मुझे एक चीज और समझ में आई, कभी भी कोई डेट का फंडा आता है ना, तो मैं कंफ्यूज रहता हूं यार, इन लगाऊं, ऑन लगाऊं, एट लगाऊं, विद लगाऊं। सिंपल क्लियर केस है, कभी भी डेट आ जाती है, ऑन लगाना होता है कि आई विल टेक द मीटिंग ऑन 26 जनवरी, आई विल मीट यू ऑन दिवाली, आई विल सी यू ऑन द न्यू ईयर ईव। आया समझ में, आया, कितने लोगों का दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है। इंग्लिश क्योंकि ना अभी क्या होता है, एज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज यू आर अ स्टूडेंट और अ होम मेकर ना, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब इंग्लिश तो चाहिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, पर आपको ये लगता है कि you guys think that you guys think that English takes lot of efforts and lot of time, actually ऐसा नहीं है। it is just a, like मेरे according it is just a 15 or 20 days process, that's it, खत्म, इट्स लाइक दैट। राइट, आया ना समझ में, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है। एंड अब ना मैं आपके नोट्स भी बना देता हूं, बिकॉज एज यू गाइस नो दैट वी गाइस आर वर्किंग अपॉन द नोट्स। बट कितने लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया, द थर्ड वुड बी, कभी भी कोई डेट हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन, और कोई भी बस यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, डेट, दैट्स इट, ऑन 24 जनवरी, ऑन दिवाली, ऑन लाइक होली, व्हाटएवर। कि जैसे होता है ना कि तुम्हें एक एप्लीकेशन में ऑफ मांगनी है अपने बॉस से, तुम वो भी नहीं लिख पा रहे। और अब कितना सिंपल है, जैसे एक सेंटेंस है कि मैं होली पर ऑफ लूंगा, आई विल टेक अ लीव ऑन होली, मेल इज डन, राइट, मेल इज डन। इंग्लिश इज सिंपल, चाहे वो आप
बात करो, आप बॉस की बात करो या किसी के लिए भी बात करो, एंड कंसेप्ट इट्स समथिंग विच यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम एक और सेंटेंस करते हैं। अब आप देखना, मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से 15 फेब को मुंबई जाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस। हो सकता है आपको ड्राफ्ट करना पड़े, हो सकता है आपको एज एन एडवोकेट ये वाली बात अपने क्लाइंट्स को लिखनी पड़े कि यार अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं 5 फेब को फ्लाइट के लिए जाऊंगा। थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, बिकॉज व्हाट यू वांट टू राइट, दो सेंटेंसेस आर सिंपल। आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ चुकी है कि तुम सिंपल चीज को भी टफ कर देते हो। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? आया? राइट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आएगा? ये किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे कैसे पता चलेगा ये बेस 1 का है, 2 का है, 3 का है? अरे रुक जाओ, सारी चीजें बताऊंगा। दिस इज व्हाट इट इज, राइट, ठीक है। आया ना? अब आप देखो, मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से 5 फेब को मुंबई जाऊंगा। अब सिंपल क्या है, मैं मुंबई जाऊंगा। इट वुड बी क्लियर केस ऑफ क्या होगा? It's a clear case of future simple, right? So simply what I'm going to write, I will go, right? Simple. क्या लिखा हुआ है? I will go obviously to Mumbai, right? To Mumbai. Okay, डेट आ गई। अभी तो सीखा है ऑन लगाना है। I'll simply use on 5th of Feb, on 5th of Feb एयर इंडिया की फ्लाइट से, बाय एयर इंडिया फ्लाइट। फ्रॉम लगाओ, वाया लगाओ, बाय लगाओ, इट इज एज सिंपल एज दैट। आई विल गो टू मुंबई ऑन 15 फेब फ्रॉम वाया बाय द एयर इंडिया फ्लाइट। द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। इट वाज द क्लियर केस ऑफ फ्यूचर सिंपल। एक चीज और पता चली कि कहीं पे भी अगर जाना हो ना, दिल्ली जाना हो, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू लंदन। तो टू इज द थिंग विच वी कैन यूज। एंड कहीं से भी जाना हो, जैसे अब यहाँ पे फ्रॉम यूज कर सकते हो, वाया या बाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बस से जाऊंगा, आई विल गो बाय बस। सिंपल। आई विल गो फ्रॉम बस भी चल जाएगा, बट बाय इज द क्लियरस्ट थिंग। तो बाय वुड बी द इजिएस्ट थिंग। अब हम क्या करते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं। आप देख रहे हो, हम सेंटेंसेस हमने 6-7 ही डिस्कस किए हैं, बट द लर्निंग्स आर इमेंस। एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट we have created the list of only 80 sentences, 80 sentences, that's it। आपको सिर्फ 80 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। उन 80 सेंटेंसेस में सारे के सारे मोर देन 80,000 सेंटेंसेस जो इंग्लिश में हो सकते हैं ड्राफ्ट, वो लिंक्ड है। दिस इज व्हाट इट इज। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मान लो 80,000 से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे। उन सबका जो बेस है, अब आपने देखा ना कि मैं इस सेंटेंस में मैंने कितने सेंटेंसेस बना दिए। विराट स्टेडियम में रोहित के साथ खेल रहा है, सेंटेंस ये भी हो सकता है कि रवि सर मनोज सर के साथ मीटिंग ले रहे हैं। यू नो द बेस इज दैट थिंग। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड 80 सेंटेंसेस का पीडीएफ है हमारे पास, जिसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उससे आप बेस 1, बेस 2, बेस 3 कर सकते हो मास्टर। प्लस आपको बेस 1 लगाना है, बेस 2, बेस 3 कब लगाना है वो भी मास्टर कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? और अब देखो ना, अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। एंड साथ साथ में मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, यू नो, द वेरी कॉमन नोट्स, कि अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो आई विल सिंपली राइट गो टू मुंबई। बिकॉज आप में से कितने लोग एग्री करेंगे, आपको अपनी इंग्लिश में कुछ भी लिखना है, जब तुम हिंदी में सोचते हो वो सेंटेंस बड़ा सिंपल सा लगता है, जैसे ही उसकी इंग्लिश बनाने लगते हो वो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डू यू गाइस एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कि when you want to write something, your brain have lot of ideas, and it seems so simple to write and express, but the moment you want to make it in English becomes very complicated। आपको लगता है कि यार सेंटेंस इतना मुश्किल तो नहीं था, ये इंग्लिश में मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम सोच मुश्किल तरीके से रहे हो। आया समझ में? राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ, और एंड वो जो मैं आपको 80 सेंटेंसेस दिखा रहा हूं ना, ये लिस्ट ही उन्हीं 80 सेंटेंसेस की है। जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर फैक्टर हैविंग इट इन योर होम, लाइक ये FS1 बेस 1 है, सेंटेंसेस गिवन एंड इट इज सॉल्व। राइट? ये हार्डली 35 सेंटेंसेस होंगे। FS1 डन। If I talk about this particular FS2, the sheet is there, different sheet, इसमें different sentences होते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये I am going is FS1, I I am gone is FS2, I can go is FS3, ये could have, should have, would have, सब FS3 में आते हैं। As simple as that. Master 80 sentences and that's it. 80 sentences to success. It's as simple as that. Correct होने के लिए। And जो इंसान correct नहीं है, वो बोल कैसे सकता है correct English? It's as simple as that. सबको ये perspective समझ में आया? अब ना बारी आ गई है तुम लोगों को हिंट्स देने की। राइट? मुझे बताओ,
अब कितने लोग चाहते हैं मैजिक, कितने लोग चाहते हैं कि ना मुझे ना मैजिक बता दे यार अमन, कि मैं सेंटेंस को देखूं और मुझे पता लग जाए, मेरा टाइम एंड सेंस कभी गलत ही ना हो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट दैट मैजिक? मैजिक बताओ, यू गाइस वांट टू सी द मैजिक, कि मैं सेंटेंस को देख के कैसे आसानी से लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे मैजिक पता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ वो मैजिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल मैजिक है। अभी आप लोगों ने सेंटेंसेस कर लिए, आपने एक चीज नोटिस की, एज वी गाइस वर डिस्कसिंग दीस पर्टिकुलर सेंटेंसेस ना, राइट, ये नॉलेज के धमाके तो, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग बाय द वे द सेशन, लेट मी नो। How many of you guys are having fun? How many of you guys are getting the different perspective of English? Tell me honestly. कितने लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हाँ यार, मतलब मुझे ईमेल लिखनी है, मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मेशन शीट ही तो करनी है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट गाइस, इट्स सिंपल यार। एम आई लाइक कोई बोर तो नहीं हो रहा? मुझे बताओ, कोई बोर तो नहीं हो रहा? आई होप यू गाइज आर, आई होप यू गाइज आर एबल टू कनेक्ट विद माई एनर्जी, बिकॉज इतना मुश्किल है नहीं। ये बच्चों के लिए चाहिए, उनके पास टाइम बहुत है, वो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते रहे, बट हम लोगों के लिए इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड यार, हाँ या ना? नाउ here we go, चलो चैट्स को बंद करो एंड एक मैजिक, छोटा सा मैजिक दिखाऊं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, कि अभी मैंने तुम्हें जितने भी सेंटेंसेस दिए ना, आई वी हैव टोटली कंप्लीटेड द कॉन्टिन्यूटी। मैंने आपको पास्ट का कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट बताया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी बताया, फ्यूचर के कंप्लीटेड हम बहुत कम यूज करते हैं। आई हैव स्टडीड ओवर मोर देन 1 लाख इंग्लिश सेंटेंसेज इन माई इंटायर लाइफ। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ड्राफ्टिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। व्हाट आई हैव नोटिस्ड, कि अगर आप पूरे जिंदगी में बस 4 या 5 बार ही फ्यूचर कंप्लीटेड का सेंटेंस बोलते हो इन इंग्लिश, एंड दिस इज अ रियलिटी, सो इसलिए वो मैंने टॉपिक हटा ही दिया है। इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल एंड कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? ये पूरी फॉर्मेशन शीट विद इन 5 मिनट्स में वी हैव डिस्कस हाफ ऑफ द फॉर्मेशन शीट। हमने पास कॉन्टिन्यूटी किया डिस्कस। इफ यू गाइस डोंट लाइक बिलीव, हियर वी गो। आप ये देखो, विराट कोहली स्टेडियम में खेल रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन ही तो है, बस यू जस्ट नीड मोर प्रैक्टिस ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। मैं कल राजीव के साथ देख रहा था, पास कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में जो मैंने आपको सेंटेंस दिया, मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाऊंगा, ये फ्यूचर सिंपल का था, एज सिंपल एज दैट, राइट? सबको ये चीजें समझ में आ गई हैं, राइट? और एक और सेंटेंस था, मैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मना रहा हूँ, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी है। वी हैव प्रोबेबली कवर्ड लाइक विद इन लाइक आई डोंट नो, हम तो बातचीत ही कर रहे हैं आपस में। पास्ट कॉन्टिन्यूटी कवर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी कवर्ड, फ्यूचर सिंपल एंड कॉन्टिन्यूटी कवर्ड, फ्यूचर सारा कंप्लीटेड है। दिस इज व्हाट इट इज, हाँ या ना? राइट, ठीक है, राइट, आया समझ में? एंड इवन आई डोंट गेट इट गाइज, यही रीजन है कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड मी। आपको पता है ये कितनी दुख की बात है ना, कि इन सिंपल चीजों को समझने के लिए हमें इतनी मोटी मोटी बुक्स ग्रामर की पढ़ाई गई हैं स्कूल्स में, नो लॉजिक, हाँ या ना? लाइक आप ये देख सकते हो कि पूरी की पूरी ग्रामर की बुक, आई चैलेंज एनी टॉप ट्रेनर इन इंडिया ऑफ इंग्लिश एंड सो कॉल्ड, जो बच्चों को पढ़ाता है एंड ऑल दैट, बिकॉज वी आर इनटू ट्रेनिंग द प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट, पूरी की पूरी इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो 3 शीट्स में आके समा सकती है, आपको पता है? स्मार्टनेस, नया जमाना, राइट? हम वो जमाने गए कि मैं इंग्लिश मूवीज देख रहा हूं, मुझे इंग्लिश आ जाएगी। प्रैक्टिकल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, आया ना? राइट, सबको समझ में आया? चलो, अब ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां आएगी आप लोगों को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी कि यार अमन, मैं ना ये जज नहीं कर पाता पास्ट सिंपल कंप्लीटेड कैसे करना है, प्रेजेंट सिंपल कंप्लीटेड कैसे करना है, क्योंकि प्रेजेंट में कंप्लीटेड सिंपल लगता है, सिंपल कंप्लीटेड लगता है, पास्ट में कंप्लीटेड सिंपल लगता है, सिंपल लाइक कंप्लीटेड लगता है, और हर चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर रेडी टू कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग? मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, चलो आप मुझे बताना। चलो, ये एक सेंटेंस है, सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, आई वांट यू गाइस टू मेक इट। चलो बनाओ, बनाओ, राइट। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ कि टाइम क्या है, टाइम क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। चलो एवरीवन पे अब कर दो, लेट्स डिस्कस नाउ। ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, तुमने काफी भाषण सुन लिया मेरा, नाउ लेट्स सी कितना तुम लोग समझो। प्रेजेंट है, गुड, किसी को पास तो नहीं लग रहा, और ये चीज भी समझ में आई ना, किसी को अगर ये सेंटेंस पास लग रहा है, वो सही इंग्लिश बोल पाएगा क्या, लिख पाएगा क्या? द आंसर इज नो, राइट? चलो, टाइम तो प्रेजेंट है, गुड। चलो अब सेंस बताओ, अरे सेंस बताओ, सेंस बताओ, मुझे बताओ, सेंस बताओ, कंप्लीटेड है या सिंपल है?
बताओ बताओ, कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है, वही ना, जो लोग कॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी तब होता जब ये होता कि सर हमें रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस दे रहे हैं, देन इट वुड हैव बीन कॉन्टिन्यूटी। ये तो नॉर्मल बात है, सिंपल है। कुछ लोग कंप्लीटेड भी कह रहे हैं, मुझे बताओ बताओ, सिंपल है, कंप्लीटेड है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो एक और सेंटेंस दूं आपको, वो बताओगे वो क्या है? चलो गुड, आपने कहा ये सेंटेंस सिंपल है, आई लव यू गाइस फॉर दैट। कंप्लीटेड तो कितने लोग कंप्लीटेड कह रहे हैं? चलो लेट्स प्ले दिस वंडरफुल गेम। कितने लोग कंप्लीटेड कह रहे हैं मुझे बताओ? कितने लोग कह रहे हैं कंप्लीटेड है? कुछ है क्या कंप्लीटेड वाले? मैक्सिमम लोग सिंपल कह रहे हैं। चलो अब मैं आपको एक और सेंटेंस दिखा रहा हूं। चलो ये एक सेंटेंस है, मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं, मुझे ये बताओ इसका टाइम क्या है, सेंस क्या है? बताओ बताओ बताओ, राइट, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि आप ये सोचो ना, अगर मेल पे कुछ लिखना है तो डायरेक्टली लिखना होगा। अच्छा सेंस क्या है? अरे अच्छा प्रेजेंट तो ये तो मुझे पता है, प्रेजेंट तो इजी है, सेंस बताओ, सेंस बताओ। कंप्लीटेड है, आधे लोग तो सिंपल कह रहे हैं अब, राइट, ऐसा कैसे? काफी लोग कंप्लीटेड कह रहे हैं पर कुछ लोग सिंपल भी कह रहे हैं। तो देखा जाए, अब चैट्स को बंद कर दो, देखा जाए, अब ना मैं तुम्हें मैजिक दिखाता हूं। देखा जाए, अब चैट्स को बंद कर दो, राइट, देखा जाए, यू गाइज हैव नो आइडिया। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये कंप्लीटेड है तो सिंपल क्यों नहीं है? राइट, एनी आइडिया? कोई मुझे बता सकता है कि ये सिंपल क्यों नहीं है? राइट, और कोई तो कह रहा है ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये पास्ट का है। सिंपल है, कोई मुझे बता सकता है? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी नीड टू मेक दिस थिंग हैपन। वो बहुत ही अजीब तरीका होता है कि मैं आपको बता दूं चुका था, ये था, दैट इज टोटली बुलशिट। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री कि आप लोग ना इन दोनों सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो? हाँ या ना? आप लोग ये कंफ्यूज हो कि यार अमन, मुझे ना इन दोनों सेंटेंसेस का टाइम तो पता चल जाता है कि टाइम इज प्रेजेंट, बट ना आई एम कंफ्यूज वेदर द सेंटेंस वुड बी, क्या क्या कंफ्यूज हो मुझे बताओ। लेट मी यूज द टू कलर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट वे। आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो, जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट, लेट मी मेक इट लेस ओनली। आप लोग ये कंफ्यूज हो कि यार अमन मुझे ये समझ में नहीं आता, सेंटेंस सिंपल है या सेंटेंस कंप्लीटेड है, हाँ या ना? यही लॉजिक है, मुझे बताओ। यही दो सेंटेंसेस में हमें दिक्कत हो रही है कि ये दो सेंटेंसेस हैं, सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, आई हैव नो आइडिया वेदर द सेंटेंस इज सिंपल और कंप्लीटेड, इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। मैं अब आपको एक मैजिक टेक्निक बताता हूं, एंड इट इज सो सिंपल, एंड जो आपको समझना है, एंड आप एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। गाइज whenever you read any sentence, and ये जो लॉजिक है सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही मैं बता रहा हूं, whenever you read any sentence, जब भी आप कोई सेंटेंस रीड कर रहे हो, अगर वो प्रेजेंट का है, पहली बात तो ये है कि ये कॉन्टिन्यूटी का तो नहीं है, हाँ या ना? अगर ये होता कि क्लासेस दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहा हूं, दैट इज मोर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, बट कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है। अब कंफ्यूजन ये है सिंपल होगा या कंप्लीटेड होगा। एक छोटा सा ट्रिक होता है, दैट पर्टिकुलर ट्रिक इज कि आपको बस ये चीज चेक करनी है, यू जस्ट हैव टू चेक दिस थिंग कि गाइज आप सेंटेंस अगर पढ़ रहे हो तो सेंटेंस पढ़ने के बाद कहीं कुछ हैबिट जैसी वाइब तो नहीं आ रही है ना? हैबिट, हैबिट समझते हो? हैबिट मतलब क्या होता है? आदत। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ते हो वो प्रेजेंट का और हैबिट जैसी फीलिंग आ रही है, तो दैट वुड बी द क्लियर केस ऑफ सिंपल, तो वो सिंपल ही होगा। और अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो और हैबिट जैसी वाइब नहीं आ रही है, हैबिट लग ही नहीं रहा है, तो इट वुड बी अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सेंटेंस पढ़ता हूं, सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, आदत लग रही है ना? हाँ या ना? राइट, आदत लग रही है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये हर रोज लिखा हुआ है इसलिए। अगर हर रोज नहीं भी होता, जैसे मैं बोलता मैं ऑफिस जाता हूं, अब मैंने यहाँ पे हर रोज यूज नहीं किया, फिर भी ये एक आदत है। आया समझ में? दिस इज व्हाट इट इज। एज ये वाला जो सेंटेंस है, सर हमें इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, मैंने पढ़ा, प्रेजेंट लगा, और इट्स अ क्लियर केस ऑफ हैबिट, तो ये क्लियर केस होगा प्रेजेंट सिंपल का, एंड हम यहाँ पे कुछ चीजें लगाएंगे। एज सिंपल एज दैट। मजा आया? लव्ड इट, इजी। और अब आप नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो, मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं, राइट। ये बहुत ही चिल्लड़ वाली चीज हो गई कि अगर मैं सोचूं मैं लाया हूं, ला चुका हूं, ये वो, दैट इज टोटली बुलशिट। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स विद लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, with lot of intellect thing, कि यार I want to write a sentence that is of present but that is of one time। अब मैं रोज रवि सर को लैपटॉप गिफ्ट नहीं कर रहा, एक बार ही लाया हूं बहुत है। इट्स अ क्लियर केस, this particular case, right, let me just make it yellow, this is a clear case of habit का ना होना, and that's the completed। और ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया है,
ये वाला लॉजिक पास का लॉजिक नहीं है, फ्यूचर का लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट का ही एक ट्रिक है। समझ में आया? हाँ या ना? राइट, ठीक है, आया समझ में? राइट, ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट, सबको समझ में आया? कोई इश्यू तो नहीं है? राइट। एंड अभी एक दो लोग हैं जो मुझे इधर उधर के सेंटेंसेस भेज रहे हैं और कह रहे हैं अगर ये सेंटेंस हुआ। गाइस, जो आप सेंटेंस दे रहे हो सकता है वो FS2 का हो, ये FS1 बेस का है, इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट्स बना रहे हो? नोट्स बनाने हैं थोड़े से, दूं क्या टाइम? चलो। अब ना एक और सेंटेंस है जो तुम्हें बिल्कुल हिला के रख देगा, चलो दिखाऊं सेंटेंस, चलो। आप ना मुझे ये, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेल्ट इट वेरी अनबिलीवेबल? इजी था, इजी था, कितना सिंपल है। राइट, द मोमेंट यू, अब यू वांट टू राइट और यू वांट टू ड्राफ्ट एनीथिंग, यू नो, अगर आपको ये लिखना है कि बॉस मैं तो हर रोज आता हूँ, राइट, मैं तो कभी छुट्टी नहीं मारता हूँ, प्रेजेंट हैबिट में ही लिखोगे कि आई कम टू ऑफिस डेली, आई नेवर टेक अ लीव ऑफ, ये सब प्रेजेंट सिंपल है। आप ये देखो ना, आप जो बोलना चाहते हो,